नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जिस तरीके से ट्रंप के आने के बाद में इजराइल और हमास के बीच में एक टेम्पोररी सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है और अब यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन वॉर है जिसे 3 साल पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर अब एक हाई प्रोफाइल जो टॉक्स है और वो की जा रही है। क्योंकि आज से 6 दिन पहले हम बात कर रहे हैं लास्ट वेंसडे के दिन में, जब ट्रंप बात करते हैं पुतिन से और इस बात को कहा जाता है ये एक लेंदी एंड हाईली प्रोडक्टिव टॉक्स था पुतिन और ट्रंप के बीच में। और इस बातचीत में बेसिकली फोकस किया जाता है रशिया यूक्रेन वॉर के सीज फायर को लेकर, और इसी को लेकर ना अब यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल रशिया टॉक्स के ऊपर यहाँ पर यूएस फोकस कर रहा है, ताकि जो वॉर अब 3 साल कंप्लीट होने वाले 22 फरवरी के दिन में, इसे 3 साल होते होते इस पर कोई सीज फायर एग्रीमेंट या कोई कंक्लूजन तक इसे पहुंचाया जा सके। और इस हाई प्रोफाइल टॉक्स में आपको बता दें कि यूएस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बात करें या फिर रशिया की तरफ से जो रशियन काउंटर पार्ट है सर्गेई लेवरोव, ये भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो कैपिटल है रियाद, ये यहाँ पहुंच चुके हैं। ये हम आज की बात कर रहे हैं और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो टॉप लीडर्स है, मतलब कि फिलहाल तो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर आए हैं, लेकिन आगे कुछ दिन में यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये भी यहाँ पर आ सकते हैं सऊदी अरेबिया के रियाद में। और ये क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है कि क्या रशिया यूक्रेन जो वॉर है क्या एंड होने के कगार में है। लेकिन आपको बता दें कि इस मीटिंग में या हम कहे इस नेगोशिएशंस में जिनके बीच में ना ये वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसमें जो दूसरा प्लेयर है यूक्रेन, इसे इनवाइट ही नहीं किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूक्रेन नॉट इनवाइटेड टू यूएस रशिया पीस टॉक्स, सोर्सेस टेल्स बीबीसी। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये भी यहाँ पर कह चुके हैं कि अगर ये जो पीस डील है यूक्रेन के बिना आप करते हैं तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूक्रेन विल नॉट एक्सेप्ट अ सऊदी टॉक्स पीस डील। लेकिन भले यहाँ पर जेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन जेलेंस्की यहाँ पहुंच चुके हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो बेसिकली यहाँ पर मैप में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में यहाँ पर चल रहा है पीस टॉक्स, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर यूएई है और यूएई यहाँ पहुंचे हुए हैं जेलेंस्की, जहां पैरेलली पीस टॉक्स भी बात को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो जेलेंस्की है यूएई के प्रिंस से मिल रहे हैं, दोनों के बीच में टॉक्स चल रही है, खासकर दोनों देश के रिलेशंस को लेकर। मतलब फिलहाल तो अभी चीजें अनक्लियर है कि यहाँ पर जेलेंस्की इस पीस डील को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से फिलहाल अभी यूएई में अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर ट्रंप और पुतिन पहुंचते हैं सऊदी अरेबिया, हो सकता है कि यहाँ पर जेलेंस्की भी इसको ज्वाइन कर ले। खैर, आपको बता दें कि इस पीस टॉक्स में रशिया ने ये साफ साफ ये कह दिया कि हम लोग टेरिटोरियल कंसेशंस को लेकर कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। क्योंकि अगर आप मैप देखते हैं ना, तो अब तक 2022 फरवरी से लेकर अब तक की हम बात करें तो रशिया ने यूक्रेन के जो सदर्न पार्ट वाला जो इलाका है, लुहांस्क दोनेत्स्क का जो पूरा नीचे का जो इलाका है, इसे कैप्चर किया हुआ है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट मैप देखेंगे फरवरी 2025 का, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन आज के टाइम में ये रशिया ने कैप्चर कर लिया। इवन कि ये जो यूक्रेन का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी रशियन मिलिट्री की प्रेजेंस देखी जा रही है। अगर आप इसे और भी क्लियरली देखें तो आप देखेंगे कि फरवरी 2025 का ये मैप है, जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो अवदेविका यहाँ पर है, इसके आसपास जो आगे का जो रीजन है, यहाँ पर भी रशिया की जो मिलिट्री है अपनी प्रेजेंस बनाकर रखी हुई है। यही नहीं, खासकर हम बात करें यूक्रेन का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी रशियन की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, यहाँ पर इनका प्रेजेंस देखा जा रहा है। और इन्हीं टेरिटरी को लेकर यहाँ पर रशिया ने ये साफ कर दिया कि इसको लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी, जो आज के टाइम में रशिया यूक्रेन के कुछ पार्ट को कैप्चर किया उसको लेकर। क्योंकि रशिया ने 2014 के टाइम में क्रीमिया को भी कैप्चर किया था। और दूसरा, यहाँ पर रशिया ने यह भी साफ कह दिया कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहेगा तो इसके लिए भी यहाँ पर रशिया तैयार नहीं है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं 1949 से लेकर अब तक ना यूरोप के लगभग ऑलमोस्ट सारे देश, कुछ देशों को छोड़ दे तो ये लोग नाटो का मेंबर बन चुके हैं। और अगर हम बात करें सिंस 2022 से, तो यहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, ये जो देश है ना, ये रिसेंटली नाटो के मेंबर बने हैं जब से यूक्रेन में और रशिया के बीच में जो वॉर चला है इसके बाद से। लेकिन वही यूक्रेन एक लंबे टाइम से नाटो का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन का ये मानना है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है, अगर ये इंश्योर हो सकती है तो ये इंश्योर होगी नाटो के मेंबर बनने के बाद में। क्योंकि रशिया जो है ये फुल स्केल इन्वेजन कर रहा है, ऐसा यूक्रेन कहता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर है कि बिना नाटो के मेंबर बने बिना हमारी सिक्योरिटी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि ये जो नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर किसी भी देश के ऊपर में अटैक होता है, फॉर एग्जांपल कि फिनलैंड के ऊपर में अटैक हुआ,
तो जो भी नाटो के मेंबर्स हैं ये अपनी आर्मी फिनलैंड में भेजेंगे और उस देश के अगेंस्ट भी वो फाइट करेंगे। लेकिन ये चीजें यहाँ पर यूक्रेन के साथ में नहीं दिख रहा है और इस बात को लेकर भी रशिया को काफी ज्यादा नाराजगी है और यही एक वन ऑफ द रीजन भी था जिसके कारण रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन को लेकर जो एक हाई प्रोफाइल टॉक्स की जा रही है इसमें यूक्रेन को तो इन्वाइट नहीं किया गया, लेकिन हाँ आपको बता दें कि यूरोपियन कंट्री जो यूरोपियन लीडर्स हैं इन्हें भी यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। यहाँ पर बेसिकली कंप्लीटली इसे इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि इसको लेकर ना अब ये कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं ट्रंप ने हमें इनवाइट नहीं किया है और इसको लेकर एक इमरजेंसी टॉक्स यहाँ पर की जा रही है कि ट्रंप के इस रवैये से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं आगे किस तरीके से रणनीति बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर जिस तरीके से ट्रंप यहाँ पर यूरोपियन कंट्री को साइडलाइन कर रहे हैं और ऐसे वॉर जो बेसिकली 3 साल चल रहा है इसके डील के लिए खुद से यहाँ पर पूरे मामले को डील कर रहे हैं, ये एक आगे आने वाले टाइम में बैकफायर भी हो सकता है कि यूएस की जो आज माइटी है जो अपने आप को ताकतवर समझता है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट करते हैं और इसी का जो फायदा है ना यूरोपियन कंट्री उठाना चाहते हैं। उनमें से एक देश यहाँ पर है यूके, ब्रिटेन ने रिसेंटली ये कहा है कि यूक्रेन को हम अपनी जो पीस कीपिंग ट्रूप्स है ये यूक्रेन में भेजेंगे, ये फाइट करने के लिए नहीं, ये पीस कीपिंग ट्रूप्स है, शांति स्थापित करने के लिए ये पीस कीपिंग जो ट्रूप्स है वो यूक्रेन में भेजा जाएगा। और इसके पीछे ना यूके का सेल्फ इंटरेस्ट भी शामिल है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से पहले आप देखें ना तो यहाँ पर यूके जो ब्रिटेन है इसका डोमिनेंस था। आप अगर इंडिया में बात करें तो यूके 1947 से पहले इनका एक रूल था यहाँ पर इंडिया में, इवन की बहुत सारी एशिया कंट्री जहाँ पर यूके का एक डोमिनेंस था, कॉलोनी थी। अब यूके ये चाहता है कि अगर जिस तरीके से ट्रम्प का यहाँ की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, अगर ऐसी रहेगी तो यहाँ पर पूरे यूरोपियन कंट्री में एक लीडर आगे उभर के जो निकलता है वो यूके का ही नाम सामने आता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से आज के टाइम में यूके कहता है कि हम यूक्रेन में अपनी जो ट्रूप्स है वो भेजेंगे, रियलिटी काफी ज्यादा दूर है। क्योंकि कहा यह जाता है कि आज के टाइम में ना यूके के जो आर्मीज है, जो ट्रूप्स हैं, इनके नंबर्स नीचे गिर रहे हैं, रिक्रूटमेंट क्राइसिस देखी जा रही है। यहाँ पर यह भी देखा जाए जो डिफेंस स्पेंडिंग है, जो बजट है, इसमें भी एक डाउनफॉल देखा जाता है। और ये सब कुछ फैक्ट ना होके इसे एक फैंटेसी बताया जाता है। खैर ये तो समझ में आता है कि यूके क्यों यहाँ पर ऐसा कर रहा है, लेकिन आपको बताना ये भी चाहते हैं कि जेलेंस्की को इनवाइट ना करने के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। देखिए रिसेंटली म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होता है फरवरी 14 से लेकर 16 तक, आज तारीख है 18। इस कॉन्फ्रेंस में जब जेलेंस्की अपनी स्पीच दे रहे थे ना तो इन्होंने अपने स्पीच में एक लाइन ये कही कि हमें एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूरोप को क्रिएट करने की जरूरत है, एक ऐसा आर्म्ड फोर्सेस जिसमें यूरोपियन कंट्री शामिल हो। मतलब यहाँ पर नाटो का बिना नाम लिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमें नाटो की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नाटो जो है इसे आगे आने वाले 4 साल तक फिलहाल तो ट्रंप ही लीड करने वाले हैं। और ट्रंप ने ये साफ साफ ये कह दिया कि नाटो की जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रंप के लिए क्या है। तो यहाँ पर जेलेंस्की ने ये कहा कि हमें एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूरोप को क्रिएट करने की जरूरत है। और इन्होंने आगे ये भी कहा कि आई रियली बिलीव दैट टाइम हैज कम। और आगे इन्होंने कहा कि द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूरोप मस्ट बी क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जो यूरोपियन कंट्री है इनकी जो मिलिट्री फोर्सेस है, ये जो 3 साल है ना, ये एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा कि कैसे हम लोग जो यूरोपियन मिलिट्री फोर्सेस है वो यूनाइट हो सकते हैं। और ये सारी बातें बोलेगी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जिसे 1963 के टाइम में स्टैब्लिश किया गया था। और जर्मनी के शहर म्यूनिक सिटी में यहाँ पर हर साल ये कॉन्फ्रेंस होता है 1963 से लेकर अब तक। लेकिन हाँ 2 साल ऐसे रहे हैं, 1991 जब बेसिकली गल्फ वॉर चल रहा था, फर्स्ट गल्फ वॉर, और 1997 जब बेसिकली क्लाइस्ट रिटायरमेंट करते हैं। उसके बाद मतलब ये जो 2 साल थे 1997 और 1991, ये 2 साल ये स्किप किया जाता है। इसके बाद में हर एक साल, इवन की यहाँ पर कोविड-19 के टाइम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था। यहाँ तक कि जो जेलेंस्की है ना वो ये भी कहते हैं कि रशिया से हमें खतरा है। क्यों? क्योंकि इसका ये मानना है ना कि पुतिन कभी भी अटैक कर सकते हैं। और एक डेट भी इन्होंने दिया कि 2026 में ये नाटो के ऊपर में अटैक करेंगे। और इसको लेकर रशिया कंप्लीट तैयारी कर चुका है। जो अपनी ट्रूप्स है ना इसे बेलारूस में यहाँ पर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। बेलारूस आपको बता दे कि ये नाटो का तो पार्ट नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये थोड़ा रशिया इंक्लाइंड है। और ये भी खबरें निकल के आ रही है रशिया को लेकर कि जेलेंस्की ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बेलारूस है यहाँ पर रशिया 1.5 लाख जो ट्रूप्स है इसे ट्रेनिंग दे रहा है। और ये ट्रेनिंग दे रहा है ताकि 2026 तक में, अगले साल तक में नाटो के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं इनके ऊपर में अटैक किया जा सके। खैर
इनकी बात में कितनी सच्चाई है, एक तो क्वेश्चन मार्क ही रहने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर जेलेंस्की ये पूरी बातें कह रहे थे कि एक आर्म्ड फोर्सेस यूरोप क्रिएट करने की जरूरत है, उस म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी प्रेजेंट थे। सारी बातें इन्होंने सुनी और बारी बारी से यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया। पहले तो इन्होंने ये कहा कि जर्मनी को लेकर, बाकी यूरोपियन कंट्री को लेकर किस तरीके से यूक्रेन को वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, डिफेंस एजेंडा कुछ है ही नहीं। डेमोक्रेसी पे बात की गई यहाँ पर कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूरोपियन कंट्री आते हैं, जर्मनी में रिसेंटली आपने ये चीज घटना सुनी होगी, यहाँ पर एक अफगान असाइलम सीकर ये आता है और यहाँ पर अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को यहाँ पर रोनते हुए काफी सारे लोगों की यहाँ पर जान ले लेता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कशन की गई और किस तरीके बताया गया कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स के जरिए यहाँ पर जो जर्मन के जो नागरिक हैं इन्हें किस तरह नुकसान हो रहा है, अमेरिका किस तरीके से यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। और इसके बाद में जेडी वेंस और जेलेंस्की की जो पूरी टीम है ये मिलते हैं आपस में, यहाँ पर बातचीत की जाती है दोनों लीडर के बीच में। और जेडी वेंस पूछते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरेबल पीस के लिए यूक्रेन में, कि यहाँ पर पीस कैसे स्टैब्लिश किया जा सके, लेकिन आप बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप जो है वो कैसे क्रिएट किया जा सके। जेलेंस्की यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि हमें सिक्योरिटी गारंटी दे दो तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जेलेंस्की यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर हमें सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलती है तो रसिया आगे आने वाले टाइम में जो यूक्रेन का जो कार्नोबाइल न्यूक्लियर प्लांट है इसको ये हिट कर सकता है, इसको ये टारगेट कर सकता है। खैर जेडी वेंस की तरफ से बार बार यही बातें बोली गई कि अपनी सारी बातें साइड करके, जो भी इसके तरफ से जो 10 पॉइंट बताए जाते हैं कि इनकी डिमांड्स होती है, ये सारी बातें साइड करके जो ड्यूरेबल पीस है यूक्रेन में इसे स्टैब्लिश करने के बारे में सोचो, ये मेन एम होना चाहिए। लेकिन जेलेंस्की ने साफ साफ ये मना कर दिया। और इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो यूएस और यूक्रेन के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो डील चल रही थी ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स में बेसिकली 5% की जो हिस्सेदारी है वो यूक्रेन में है। क्रिटिकल मिनरल्स मत का लिटिल मीनिंग बेसिकली है कि वो मिनरल जिसमें बेसिकली जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो मिनरल्स हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं और ये 5% पूरे वर्ल्ड के यूक्रेन में है। इसको लेकर यूएस और यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन जेलेंस्की ने इसमें साफ साफ मना कर दिया कि अब हम लोग जो मिनरल्स का जो प्रपोजल है ये रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप यानी कि यूएस की तरफ से कुछ भी हमें रिटर्न में दिया नहीं जा रहा है। खैर जेलेंस्की यहाँ पर इस डील में शामिल होते या नहीं होते ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को ये मिल रहा है कि किस तरीके से ट्रंप के आने के बाद में हमें रसिया यूक्रेन वॉर जो कि 3 साल कंप्लीट होने वाले, यहाँ पर एक हमें पीस टॉक्स एटलीस्ट हमें देखने को मिल रहा है और ये हो रहा है सऊदी अरब के रियाद में। खैर इसको लेकर आगे आने वाले टाइम में अपडेट और भी निकल के आएंगे और इसको लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका 8th एडिशन रिसेंटली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बताना ये है कि इसका 8th एडिशन ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है मस्कट ओमान, तमिलनाडु इंडिया, पेर्थ ऑस्ट्रेलिया या फिर जकार्ता इंडोनेशिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।